हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप एपी से रिलेटेड काम करते हैं, मतलब आप एक ऐसी दुकान के ओनर है जहां पे कोई भी अगर कस्टमर आता है तो थंब के माध्यम से आधार नंबर वेरीफाई करके आप उनका पैसा विड्रॉल कर पा रहे हैं, तो कुछ सावधानियां जो कि आपको बरतनी चाहिए ताकि आपकी आईडी कभी भी बंद ना हो। और अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो हो सकता है आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या क्या गलतियां आप लोग करते हैं और क्या क्या सुधार आप लोगों को कर लेना चाहिए, आज की वीडियो में बताऊंगा सिंपल एंड शॉर्ट ट्रैक में। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, अगर आप एक ऐसी दुकान चलाते हैं जहां पे आधार के माध्यम से पैसा निकाला जाता है, तो जो कि एक बहुत ही बढ़िया काम है। अगर आपके यहाँ कोई भी कस्टमर आता है तो उनका विड्रॉल करके पैसा निकाल के देते हैं और उसके ऊपर कंपनियां बहुत सारी जो है आपको इंसेंटिव यहाँ पे देती है या कमीशन के तौर पर। अब एक्चुअली में बहुत सारे लोग जो है इस काम में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती एक्चुअली में होता है कि अगर कोई भी कस्टमर अगर उनके पास आता है तो फेल्ड ट्रांजेक्शन जैसे ही होता है, अगर उनके अकाउंट से पैसा काटता है तो वो रिटेलर जो सोचता है उसकी कंपनी वाले वॉलेट में ही पैसा आएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फेल्ड होता है, जो उसका पैसा है वो जो कस्टमर है उसके बैंक में रिफंड चला जाएगा। जितने भी फेल्ड ट्रांजैक्शन वाले हमारे वीडियोस देख रहे हैं, किसी भी कस्टमर का अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो जो भी अमाउंट रहता है कस्टमर को यहाँ पर रिफंड चला जाएगा। अब सेकंड चीज, आप जितना भी दिन में काम कर रहे हैं, जितने भी पैसों को विड्रॉल कर रहे हैं, सारी जानकारी एक रजिस्टर में प्रॉपर लिखिए। स्टार्टिंग में आप उनका नाम लिखिए, ट्रांजैक्शन आईडी लिखिए, कितना पैसा निकाला और उनका सिग्नेचर आप जरूर लीजिए ताकि कंफर्म हो सके कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया है। अगर आपके पास एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं होगा तो कल को अगर उसके कस्टमर के अकाउंट से पैसा वगैरह कटता है, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल फ्रॉड वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है। थंब क्लोनिंग के कारण जो है उनके अंगूठा, उनको बताए बिना उनका अंगूठा यूज किया जा रहा है, मतलब उनका फिंगरप्रिंट यूज किया जा रहा है और उनके अकाउंट से विड्रॉल हो रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर वो कस्टमर केस करता है तो सबसे पहले आप जवाबदार होंगे, क्योंकि हो सकता है आपके कारण ही उनके जो है पैसा कटा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपके कारण ही उनका पैसा कटा है? एक्चुअली में होता है कि बहुत सारे लोग ज्यादा कमीशन के चक्कर में ऐसी आईडियो का यूज करते हैं जहां पे वो आइडिया क्या करती है, उनके आइडियो से जो भी पैसा निकलता है उनके थंब की जो है क्लोनिंग कर ली जाती है और उसके बाद उस थंब के क्लोन से जो है विड्रॉल किए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक प्रॉपर रजिस्टर बना होना जरूरी है कि आपके यहाँ से उन कस्टमर कितना ट्रांजैक्शन किया और कोई भी ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ था, सक्सेस हुआ था, सब कुछ आपके पास एक रजिस्टर में लिखा होना जरूरी है ताकि आप इस टाइप की प्रॉब्लम से बच सके। और जेल जाने से तो भाई कोई नहीं जाना चाहेगा, तो जितना हो सके इस हिसाब से मेंटेन किया करो। आपके पास एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए ताकि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो आपके पास प्रूफ रहे अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए। तो ये 2-3 चीजें थी। और फेल्ड ट्रांजैक्शन वाले मैं रिपीट कर रहा हूं, कस्टमर के अकाउंट में रिफंड जाएगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्यादा कमीशन के चक्कर में ऐसी एपीएस कंपनियों की आइडिया लेते हैं जिनको वो जानते भी नहीं। तो जितना हो सके ट्रस्टेड बंदों से यहाँ आप आइडिया ले। मैं खुद एपीएस रिलेटेड बिजनेस करता हूँ, रॉयनेट हो गया, इजी पे हो गया, इन दोनों कंपनियों की जो है आपको आइडिया प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं, और मुझसे भी नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ट्रस्टेड बंदा है जिनसे आप एपीएस की आइडिया ले सकते हैं तो उनसे आप आइडिया लीजिए और एपीएस का काम कीजिए। तो हो सके तो ट्रस्टेड बंदों से ही आइडिया लीजिए, ट्रस्टेड कंपनियों की ही आइडिया लीजिए। ज्यादा कमीशन के चक्कर में लालच वाली आइडिया में बिल्कुल भी मत जाइएगा। और जितना हो सके फेल्ड ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो 1 या 2 फेल्ड ट्रांजैक्शन होने के बाद तीसरा फेल्ड ट्रांजैक्शन मत करना, क्योंकि बार बार अगर आपकी आइडिया से फेल्ड ट्रांजैक्शन का रेशियो अगर बढ़ा तो आपकी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप कभी भी एपीएस का काम नहीं कर पाओगे। तो अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड होते हैं तो 1 या 2 फेल्ड ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको बंद कर देना और अगले दिन उस कस्टमर का ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करनी। ट्रांजैक्शन 2-3 कंडीशन में होते हैं। एक्चुअली फर्स्ट कंडीशन, अगर आपके यहाँ आसपास जो है बुजुर्ग कस्टमर रहते हैं तो उनका आप भी जानते हैं कि एक बार में जो है थंब वेरीफाई होना मुश्किल रहता है। और सेकंड कंडीशन एक ऐसी होती है जिन्होंने अपने फिंगरप्रिंट्स जो कभी अपडेट ही नहीं करवाए रहते हैं आधार कार्ड वगैरह में, तो उनके यहाँ भी फेल्ड ट्रांजैक्शन का रेशियो ज्यादा रहता है। तो जितना हो सके फेल्ड ट्रांजैक्शन अगर आपकी आईडी से होता है तो 1 या 2 फेल्ड ट्रांजैक्शन करने के बाद सेम कस्टमर का आपको उनका ट्रांजैक्शन सेम डे नहीं करना है। तो ये 2-3 जो सावधानियां थी आप लोगों को बरतना चाहिए ताकि आप जेल जाने से बच सके, मतलब आपके ऊपर कोई केस वगैरह ना हो। अगर इस टाइप से कोई भी कंडीशन हो, आप अच्छे से अपना काम कर पाए तो ये 2-3 सावधानियां जरूर बरतिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो हो सकता है कर दिया ना, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज रहती है तो कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा।